गीता के पेज नंबर 93 में मैं पहुंच चुका हूं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध करना ही होगा तुम्हें अर्जुन, और अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हें अपयश लगेगा, और अपयश जो होता है मृत्यु से बढ़कर होता है। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं? सुख दुख समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेव पाप वापश्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और युद्ध करो। ऐसा करने पे तुम्हें कोई पाप नहीं मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, विजय पराजय, ये सब चीज़ हटा दो अपने मन से और तुम युद्ध करो, और ऐसा करने से तुम्हें कोई भी पाप नहीं मिलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए और युद्ध करना ही चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं होता। दिव्य चेतना तो यही होगा कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त से किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11:5-41 में कहा गया है, देवर्षि भूतापनाग्रा प्रीतानाम किंकरो नाय मिर्नयी च राजना सर्व आत्मना या शरणा शरणय गतो मुकुंद परिहर्तया क्रतम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ है। चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो काम भगवान के लिए होता है, जो काम धर्म के लिए होता है, उसके लिए लाभ हानि, जय पराजय का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसा दाभ्यते सांख्ये बुद्धि योगे तुमा श्रीनु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंध प्रायसी। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। वैदिक कोश नृत्य की अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करना वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध ना करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था
क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को ना मारकर वह अधिक सुखी होगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख या ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत होता है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति जो तुम करना चाहते हो अर्जुन, ये बंद करो, ये मूर्खता है। इंद्रिय तृप्ति का मतलब है कि अपने भौतिक जो आवश्यकता है उसको पूरा करना, अपने सगे संबंधियों को ना मारकर तुम जो कर रहे हो वो इंद्रिय तृप्ति। अपने 5 जो इंद्रियां हैं उसको तुम तृप्त कर रहे हो, आँख, कान, नाक, त्वचा, जीव। इससे निकलो अर्जुन, तभी तुम्हारा कल्याण होगा और तुम युद्ध करो। अगले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, ये कल समझने की कोशिश करें। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।